वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम अपना जहाँ तक हमने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो कि NRLM जिसको कहते हैं, इसको हमने जहाँ तक ख़त्म किया था उसका आगे वाला पार्ट हम देखेंगे। ज़्यादा स्लाइड्स नहीं है, 3 स्लाइड्स ही है, जिसमें हम जिला स्तर पर सहायक संरचना मतलब जिला स्तर पर कौन निगरानी करता है अगर ये जो NRLM राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन वहाँ पर चलता है तो, और उप जिला स्तर पर कौन देखता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। और आर्थिक सहायता जो कि SHG समूह को क्या आर्थिक सहायता मिलती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें कंटिन्यू MCQ क्वेश्चंस है जो कि मनरेगा से रिलेटेड है, जो कि हमने पहले 2 स्लाइड्स में कंप्लीट किया है। इससे पहले वाले 2 स्लाइड्स में मनरेगा के पार्ट्स को पूरे अच्छे तरीके से कंप्लीट किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस सेशन को स्टार्ट करते हैं, और अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट यहाँ पे स्लाइड कहता है कि जिला स्तर पर सहायक संरचना। अब जिला स्तर पर सहायक संरचना कौन करता है ये हम देख लेते हैं। तो जिला मिशन प्रबंधन इकाई। अब जिला मिशन प्रबंधन इकाई मतलब यहाँ पे कौन देखेगा इसकी सारी चीज़ें को, तो अगर हम बात करें तो कलेक्टर की बात करेंगे यहाँ पे। तो जो कलेक्टर है ये सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है कि नहीं, जो चीज़ें यहाँ पे रूल्स में अगर कोई बदलाव लाना है, कोई योजनाएं हैं जो चल रही हैं उसमें कोई सुधार करना है या फिर उसको विकसित करना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे कलेक्टर जो है अध्यक्षता करेगा। अब ये कार्य कहाँ पे होता है, जिले में, जो कि NRLM के क्रियाकलापों को कार्यान्वित करना। यह जिला प्रशासन लाइन विभागों, बैंकों, गैर सरकारी संगठनों मतलब ये सारे लोगों को मिलाकर जो है ये समूह जो है एक तरीके से मिलते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो भी चीज़ें करना है तालमेल स्थापित करेगा। ठीक है, ये जो है ये सारे लोग मिलते हैं, जैसे कि जिला प्रशासन में कौन कौन आ गए, लाइन विभाग हो गए, बैंक हो गए, गैर सरकारी संगठन हो गए, निगमित एजेंसियाँ हो गई। ये सारे लोगों के साथ जो भी करना होता है उसके साथ बैठ के विचार विमर्श करते हैं और फिर जो भी काम करना है उसके ऊपर काम करते हैं। नेक्स्ट है उप जिला स्तर पर कौन करेगा, तो यहाँ पे ब्लॉक मिशन प्रबंधन जो है ये अध्यक्षता करेंगी। ठीक है, और प्रबंधन इकाई और 3 से 5 व्यक्तियों का यहाँ पे दल होता है अथवा समूह। उप ब्लॉक स्तर पर परियोजना सुविधा प्रदाता दल, दोनों का सम्मिलित रूप। ब्लॉक मिशन प्रबंधकों सहित उप जिला संरचना के सदस्य खुले बाजार से अथवा प्रतिनियुक्ति पर भर्ती किए जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वही बताया गया है जिला स्तर पर और उप जिला स्तर पर अगर NRLM जो है चल रहा है तो इसका कौन यहाँ पे अध्यक्षता कौन करेगा और क्या क्या काम करेगा, ये सारी चीज़ें जो हमने आगे देखी है वही सेम है। बस यहाँ पे ये चीज़ें याद रखनी है कि अध्यक्षता कौन कौन करेगा। तो जिला में ऑब्वियस सी बात है कलेक्टर हो जाएगा, उप जिला में ब्लॉक स्तर पर जो भी होगा। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन मतलब आर्थिक सहायता की बात करें तो आर्थिक सहायता में जो भी इनको फंड जनरेट होता है जिसको कि रिवॉल्विंग फंड के नाम से जानते हैं। अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में स्व सहायता समूह SHG जिसको कहते हैं ये बनता है। अब इनको जो है कम से कम 10,000 रुपये दिया जाता है और अधिकतम जो है मैक्सिमम 15,000 रुपये जो है इन समूह को दिया जाता है। लेकिन ये भी ध्यान में रखा जाता है कि इनको पहले कहीं ना मतलब इनको पहले कहीं ये चीज़ें रिवॉल्विंग फंड जो है ये पहले मिला तो नहीं है, तो ऐसे लोगों को फिर से नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पे 10,000 रुपये मिनिमम मिलता है और 15,000 रुपये मैक्सिमम। अब ये रिवॉल्विंग फंड मिलने का भी कोई पात्रता है, मतलब कौन से स्व सहायता समूह को जो है क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग अगर ये फिट होते हैं तब उनको जाके ये फंड जो है मिलता है। तो कम से कम पिछले 6 महीने से SHG को सक्रिय रूप से मौजूदा होना चाहिए, मतलब कंटिन्यू ये जो है सक्रिय रूप से क्या होनी चाहिए, काम में होनी चाहिए, लेन देन इसमें कंटिन्यू होना चाहिए। और SHG का पंचसूत्र इसमें होना चाहिए, जैसे कि नियमित बैठक, नियमित बचत होना चाहिए, अगर कोई भी ऋण लिया है उसको चुकाना चाहिए, समय पर भुगतान, अद्यतन बही खाते, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल होनी चाहिए। तो ये हम आर्थिक सहायता में ये चीज़ें देखे हैं। तो अगर ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी तो प्लीज़ आगे मैं इसके आगे अब जो है यहाँ से MCQ वाला पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ, मनरेगा वाला। और अगर कोई भी चीज़ें समझ नहीं आती हैं तो प्लीज़ पिन करके बता सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। मैं ज़रूर यहाँ पे आंसर देने का यहाँ पे आपको आंसर दूंगी। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन अब यहाँ पे MCQ में देखते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में यहाँ पे कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि श्रमिकों के बच्चों की देखभाल। यहाँ पे श्रमिकों की बच्चों की देखभाल करने वाले श्रमिक की मजदूरी का भुगतान कौन करेगा, ये भुगतान है। और ये क्या है, श्रमिकों के बच्चों का, श्रमिकों के बच्चों का जो है यहाँ पे देखभाल करने वाले श्रमिकों की मजदूरी का भुगतान कौन करेगा, तो यहाँ पे कौन करेगा, कार्य एजेंसी जो है ये करेगा।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जॉब कार्ड, ये जॉब है, इसको सही कर लेना। जॉब कार्ड नहीं मिलने पर एवं प्रविष्टि आपत्ति होने पर शिकायत कहाँ लिखाई जा सकती है? तो अगर कोई आपत्ति है, जैसे कि जॉब कार्ड नहीं मिला है, तो ये चीज़ें कहाँ पे लिखाई जाएंगी? तो ऑब्वियस सी बात है, ये ग्रामीण की बात है, तो ग्रामीण का मेन हेड कौन होता है? सरपंच। तो यहाँ पे सरपंच को लिखाई जाएंगी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी मनरेगा अधिनियम के तहत अगर जॉब कार्ड खो जाता है, कई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये जॉब कार्ड है, सॉरी यहाँ पे मैं मिस्टेक लिख रही हूँ। जॉब कार्ड खो जाने पर कितना शुल्क देना होगा? तो जॉब कार्ड अगर पहली बार तो फ्री में मिलता है, पहली बार जो है ये निःशुल्क होता है, लेकिन दूसरी बार अगर खो जाए तो ये, अगर आपके मतलब कोई भी ऐसे लापरवाही के कारण अगर खो जाता है तो यहाँ पे 10 रुपये जो है लगता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में परिवार कार्ड के लिए कितना पैसा देना होगा? तो यहाँ पे निःशुल्क होता है, सॉरी ये सशुल्क मैंने टिक कर दिया, निःशुल्क जो है ये सही होगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में आवेदन देने के कितने दिन बाद रोजगार कार्ड मिलेगा? तो अगर मैंने आवेदन किया उसके कितने दिन बाद जो है यहाँ पे रोजगार कार्ड जो है यहाँ पे मिल जाता है? तो ये 15 दिन बाद जो है यहाँ पे जॉब कार्ड जो है रोजगार कार्ड मिलेगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में मजदूरी का भुगतान कैसे किया जाता है? तो मजदूरी का भुगतान जो है यहाँ पे करने के लिए बैंक और डाकघर के माध्यम से किया जाएगा। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम योजना में क्या महिला पुरुष की मजदूरी की दरें अलग अलग होंगी? तो नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएंगी? एक समान होंगी, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व जो कि कहता है महिला और पुरुष का अधिकार समान होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? एक समान, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार क्या अधिक कार्य करने पर अधिक मजदूरी दी जाती है? तो अधिक कार्य होगा तो अधिक मजदूरी जरूर मिलेगी, तो हाँ बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में मजदूरी के भुगतान की अधिकतम अवधि कितने दिन है? अगर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, इसके अंतर्गत आपने मजदूरी अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, मजदूरी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद अब आपको इसका भुगतान करना है, तो ये कितने दिन में मिलेगी? 15 दिन में। अगर नहीं मिलती है तो 16वें दिन के बाद आप कंप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कानून किसके लिए बनाया गया? तो ये बनाया गया है किसके लिए? तो ये राज्य शासन के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट है अकुशल श्रमिकों को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का काम देने की वैधानिक गारंटी कौन सी योजना देती है? तो एक वित्तीय वर्ष में, मतलब एक चल रहे वर्ष में 100 दिनों का काम देने का वैधानिक गारंटी कौन लेता है? तो ऑब्वियस सी बात है, मनरेगा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में इनमें से कौन सी बात कही गई है? तो कौन सी बात कही गई है? इसमें कौन जो है काम करेंगे? वृद्धजन तो नहीं करेंगे, निःशक्त भी नहीं करेंगे, अवयस्क भी नहीं करेंगे, तो केवल वयस्क बच्चों के लिए ये रखा गया है। केवल वयस्क मतलब होता है यहाँ पे एडल्ट। ग्राम सतर्कता समिति के संबंध में इनमें से कौन सी बात सही है? तो ग्राम सतर्कता समिति को निगरानी हेतु पारिश्रमिक दिया जाता है? नहीं, यहाँ पे पारिश्रमिक उनको नहीं दिया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में जिला स्तर के अधिकार का नाम क्या है? तो जिला स्तर में जो है यहाँ पे कौन देखेगा? तो यहाँ पे कार्यक्रम समन्वयक जो है यहाँ पे जिला स्तर पर देखता है। मनरेगा के तहत जो है रोजगार के लिए आवेदन किसे दिया जाता है? तो आवेदन जो है यहाँ पे ग्राम पंचायत को, अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी समन्वयक को, ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी को, या फिर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को। तो इसका बिल्कुल सही आंसर है ग्राम पंचायत व कार्यक्रम अधिकारी को। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत अगर अधिनियम में मजदूरों की मजदूरी खाता खोलने हेतु कितनी राशि को जमा कराने की आवश्यकता है? तो अगर यहाँ पे खाता खोलना है तो यहाँ पे कोई भी राशि आपको नहीं देनी पड़ेगी, बिल्कुल फ्री में जो है खाता खुलती है। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत अगर इस खाते में किस प्रकार के निक्षेपों को रखा जाता है? तो मनरेगा के तहत जो है कौन से निक्षेपों को रखा जाता है? तो ये इंदिरा आवास योजना की राशि को, वृद्धजनों के पेंशन को, अन्य बचत राशि को, या फिर केवल मनरेगा मजदूरी को? तो केवल मनरेगा के मजदूरी को। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत क्या सिंगल मजदूर को सिंगल खाता खोलने की अनुमति है? तो सिंगल मजदूर का सिंगल खाता होगा, यही सही है। तो ये क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण महात्मा गांधी राष्ट्रीय आजीविका बोल रही हूँ अभी जस्ट वो हमने नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन पढ़ा ना, इसलिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में श्रमिकों का पंजीयन किया जाना अनिवार्य है। तो हाँ, ये अनिवार्य है, पंजीयन होगा तभी आगे जो है बात बढ़ेंगी। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का काम किस क्षेत्र के निवासियों को मिलेगा? तो ये ग्रामीण अंचल क्षेत्र के जो निवासी हैं उनको मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में रोजगार कितने किलोमीटर के अंतर्गत मिलता है? तो 5 किलोमीटर के अंतर्गत मिलता है, और इससे ज़्यादा हुआ तो 10 रुपये की राशि जो है यहाँ पे दी जाती है अगर 5 किलोमीटर से आगे हुआ तो इसका परिधि दूर से यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो अतिरिक्त राशि जो है यहाँ पे दी जाती है। नेक्स्ट है अकुशल श्रमिक के रूप में कार्य करने वाले मेट के नाम किस पेपर में अंकित कर भुगतान किए जाएंगे? तो यहाँ पे अकुशल श्रमिकों के मास्टर रोल के पीछे कॉलम 6 में मजदूरों के दैनिक वेतन हाजिरी वाले पेपर में और उपयुक्त दोनों में या फिर उक्त दोनों में। तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उक्त दोनों में। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को अस्पताल में भर्ती के दौरान कितना पारिश्रमिक मिलेगा? तो यहाँ पे अगर दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक को अस्पताल में भर्ती के दौरान जो है आधी मजदूरी यहाँ पे मिलती है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में बेरोजगारी भत्ते का भुगतान कौन करेगा? तो बेरोजगारी भत्ते का भुगतान जो है यहाँ पे कार्यक्रम अधिकारी जो है ये करता है। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत इसके अंतर्गत जो भी कार्य कम किए जाने पर कितनी मजदूरी मिलेगी? तो अगर कार्य कम किया जाता है या फिर कार्य जो है एक्स्ट्रा भी किया जाता है 2 घंटे 3 घंटे जितने भी, तो वो दैनिक दर के हिसाब से दिया जाता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में यदि मजदूरों का वेतन समय होने के 15 दिनों बाद भी नहीं मिलता है तो वेतन मिलने का इंतजार करेंगे, जिला कलेक्टर आवेदन करेंगे, ग्राम पंचायत में हड़ताल करेंगे। तो ये तीनों तो नहीं होगा, तो ये क्या होगा? विलम्ब से भुगतान करने व अतिरिक्त सहायता राशि हेतु आवेदन लिखेंगे। मनरेगा में अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली राशि क्या है? तो अकुशल श्रमिकों को दी जाने वाली राशि उनके शारीरिक श्रम की राशि जो है ये है। नेक्स्ट है क्या मनरेगा के अंतर्गत दी गई राशि का सामाजिक अंकेक्षण के अलावा खातों का ऑडिट कौन कर सकता है? तो यहाँ पे कौन कर सकता है? यहाँ पे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, महालेखाकार, विभागीय ऑडिटर, बिल्कुल सारे सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्या मनरेगा के अंतर्गत मजदूरों को दैनिक मजदूरी दर ग्राम सभा या